अपने व्यवसाय अर्थशास्त्र की जो किताब है उसका जो पहला लेसन है उस लेसन का एक टॉपिक है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ना, अध्ययन करना, उसके अलावा जो जीवन पर हम पृथ्वी पर रहेंगे और जिसका उपभोग हम करते रहेंगे, आपको पता है हम लोग अलग अलग प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करते रहते हैं, लेकिन वो अर्थशास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है। और जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, वो भी उपभोग करता है वस्तुओं का और सेवाओं का। तो उस विषय के बारे में आज अध्ययन करेंगे, उस टॉपिक के बारे में। तो आज की हमारी पाठ्य योजना जो है वो उपभोग के ऊपर डिपेंड है। उपभोग कैसे करेंगे, उपभोग क्या है, इन तमाम जानकारी को हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नई शिक्षा नीति, आपको पता है ना, नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है उसके जो 6 टूल्स है शिक्षण के, आप लोगों को अच्छा से अच्छा सिखाने के, उन 6 बिंदुओं के आधार पर हम लोग आज इस टॉपिक को सीखेंगे। तो जैसा कि पाठ्य योजना आप लोग दिख रही सबको स्क्रीन पर। तो पाठ्य योजना में सबसे पहली चीज है उद्देश्य, ठीक है। तो अब आज हम जो उपभोग का टॉपिक ले रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है ना, दिख रहा उद्देश्य, आप लोगों को उपभोग के संपूर्ण सिद्धांतों की जानकारी देना। उपभोग जो सिद्धांत है, इस उपभोग सिद्धांत की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, पहला उद्देश्य का रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज रहेगी, खाद्य सामग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं, अभी करेंगे अपन, है ना। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का उपयोग करना है हमको, वो भी करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग अपने पास रखी सामग्री जितनी है सबका उपभोग करेंगे, ठीक है। तो उपभोग के उद्देश्य आपको समझ में आ गया। उद्देश्य जो हमारी पाठ्य योजना का पहला पॉइंट है, हमारा टॉपिक है उपभोग। तो हमारे दिमाग में प्रश्न पैदा होता है उपभोग क्या है, जैसा कि यह लिखा है प्रश्न में, उपभोग क्या है। और ये अर्थशास्त्र के बाकी सिद्धांत है ना, अपने मांग पूर्ति का सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, उपभोक्ता आर्थिक नियम, ये जितने सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर कैसे आधारित है उपभोग। तो आप मुझे बताएगा उपभोग क्या होता है, एनीवन, थोड़ी सी जानकारी। उपभोग से तात्पर्य, उपभोग क्या है, नहीं, उपभोग क्या है, एनीवन, नो आंसर, ओके। उपभोग क्या है, ठीक, आप खड़े होइए जी, बिल्कुल। आप विद्यालय आज कुछ खा पी का है, क्या खाया, रोटी खाई, गुड। आप लोगों ने कुछ लोग भोजन करके नहीं आए, नाश्ता करके आए, कुछ लोगों ने दूध पिया होगा, कुछ लोगों ने चाय पी होगी, ठीक है। सिट डाउन, आप खड़े हो। आप घर से विद्यालय आए तो कैसे आए, बस से, वेरी गुड, बस, पॉइंट द नोट, है ना, रोटी, बस, सिट डाउन, आप खड़े होइए। आपके पापा यहां नहीं रहते हैं, ओके, उनसे कब बात हुई फोन पे, कल परसों, किस माध्यम से होती, मोबाइल से। पॉइंट नंबर 3, मोबाइल, रोटी, बस, मोबाइल, ठीक। आप लोग ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, वेरी गुड, सिट डाउन। पॉइंट 4 हो गए, रोटी, फिर बस, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स। आपने आपके पापा से कल बात की थी ना, मीटर क्या था, मोबाइल, ये एक सेवा कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक सेवा। इसका इन्हें क्या रहा, उपभोग करा। आप केवल ये देखोगे भैया ने रोटी खाई, रोटी खा आया, तो खाना ही उपभोग नहीं, वस्तुओं का उपयोग, सेवन प्लस सेवाओं का उपयोग या सेवन, ये सब क्या कहलाएगा, उपभोग। तो परिभाषा पढ़ा उपभोग की। अर्थशास्त्र में उपभोग से तात्पर्य उस क्रिया से है जिसके द्वारा हम वस्तु और सेवाओं का उपयोग या उपभोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देखे ना, बस, फोन, टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक, रोटी, इन सब का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। किसके लिए, हमारी आवश्यकता के लिए। क्या हो गए, उपभोग।
उपभोग क्या है? इट द क्लियर? उपभोग किसे कहते हैं? समझ में आ गया ना आप लोगों को? वह वस्तु या सेवा जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है उपभोग कहलाता है। ये रिटर्न वर्क हो गया आपको 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर के लिए। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के संपूर्ण सिद्धांतों पर कैसे आधारित है। उपभोग जो सिद्धांत है ये अर्थशास्त्र के बाकी सिद्धांतों पर कैसे आधारित है। अब मुझे बता, आप खड़ो वापस से जल्दी से। आपने भोजन करा, खाना का है, कल्पना करेगा आप खाना खाते ही नहीं, क्या होगा? 1 महीने तक आपको भोजन नहीं कराएंगे, क्या करोगे? क्या होगा? नो डिस्कस। क्या होगा? बीमार होंगे ना, हमारी बॉडी काम नहीं करेगी ना, वर्क नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, आप खड़ो वापस। अगर फोन नहीं होता तो इनके पापा जो बाहर गांव रहते हैं उनसे बात नहीं होती। जब वो यहाँ आते मिलने तो मिल लेते, या ये वहां जाते तो मिल लेते। क्लियर? सिट डाउन आनंद, सिट डाउन। आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का प्रयोग करके ये सारा स्टडी मटेरियल तैयार करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। सपोज देन इज इट नॉट, ये नहीं होता, आधुनिक शिक्षा से वही चीज देते हैं, ये जो हो रहा नहीं कर पाते। सिट डाउन। क्लियर? तो अब इसमें अर्थशास्त्र के बाकी सिद्धांत ना फॉलो हुए, ये जो भी है ना अर्थशास्त्र के सिद्धांत ही है। अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसके चारों ओर दुनिया या आर्थिक क्रियाएं केंद्रित है। हो गया क्लियर? दूसरा, उपभोग वह क्रिया जिसके चारों ओर से घूमती है। क्लियर हो गया ना? उपभोग, हम वस्तु और सेवा का उपभोग नहीं करेंगे तो हम ये बाकी सारे जो क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया वगैरह, ये नहीं कर पाएंगे। तो हो गया दूरी। कौन दूरी है? उपभोग। वो मतलब वस्तु और सेवा का उपभोग जो हमने किया। क्लियर? अर्थशास्त्र में उपभोग आर्थिक क्रिया को किस प्रकार जन्म देता है? आर्थिक क्रिया, आप में कोई होगा मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं किसान बनूंगा, मैं ड्राइवर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। काय के लिए? क्यों बनोगे? मनी, पैसे के लिए आर्थिक क्रिया करोगे ना, जिंदा रहने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए। हम आवश्यकता की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रिया करते हैं, और आर्थिक क्रिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उपभोग। किसका? वस्तु और सेवा का। इसलिए अर्थशास्त्र में उपभोग क्या है? आर्थिक क्रिया का साधन है। आप उपभोग नहीं करोगे तो आप आर्थिक क्रिया कर सकते हो। अगर आप भोजन करके नहीं आते तो आप बैठ के पढ़ सकते हो। 1 महीने तक भोजन करो, बॉडी काम नहीं करेगी। क्लियर? तो ये उद्देश्य है उपभोग के। अब इस उपभोग को समझाने के लिए अपन एक एक्टिविटीज करते हैं, है ना? सभी के पास कुछ न कुछ खाने की सामग्री है। XYZ जो आप लेके आए हैं, चित्र में दिख रहा है आपको? आप सोने के लिए चित्र में दिख रहा है। जितनी भी फल फ्रूट सब्जियां हैं इनका हम क्या करते हैं? उपभोग। तो उपभोग करने पर हमको क्या मिलती है? एनर्जी, शक्ति। उस एनर्जी शक्ति से हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं, पैसा आता है और आवश्यकता की पूर्ति होती है। किससे होती है? उपभोग से। तो ठीक है, उपभोग करते हैं, 2 मिनट के बाद एक्टिविटी करते हैं जल्दी। इसके बाद जो है तुरंत बोलते जाओ क्या क्या है? क्या है? संतरा, ओके, ऑरेंज, आपका चॉकलेट, यस, गाजर, वेरी गुड। 2 कमेंट। और क्या है? जल्दी जल्दी, नो डिस्कस। जामफल कहाँ है? दिखाओ। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूट, सबको बांटो। और को खाना भोजन कोई आएगा ना? ठीक, जिसके बाद जो खड़ा हो जाओ, तुरंत खड़ा हो जाओ। यस, अब आपको 2 मिनट समय मिल रहा है, बाकी डिस्कस नहीं। कुणाल, रेडी? स्टार्ट। बाकी को दे दो, ज्यादा हो 8, तुरंत शुरू करो। नो डिस्कस, ओनली सिर्फ खाना है, उपभोग करना है ना? आराम से, जल्दी नहीं है। 2 मिनट बहुत होते हैं। अगर किसी पर लंच बॉक्स है वो भी भोजन भी कर सकता है, थोड़ा 2 मिनट, आधा पराठा, बिल्कुल सब एंजॉय से। यस, आपके पास क्या है? वेरी गुड। आपके पास संतरा, आनंद लो। आपके पास? वेरी गुड। आपके पास? गाजर, एंजॉय। यस, आचार्य के पास भी चॉकलेट, एंजॉय कर रहे हैं। ओके, फिनिश। ठीक, तो
ब्रेकिंग एक्टिविटीज आपको देखी, ठीक है ना। हमारे सामने उपभोग की गतिविधि जो हमने अभी संपूर्ण की है, हमने अभी क्या करी, संपूर्ण किए, ठीक। ये देखो, ये पॉसिबल आपको अभी ज्ञान नहीं है, ये सब व्यंजन है। ये सब क्या है, व्यंजन है, जिनका हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। अभी आप उपभोग किया आपने, ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, एक शब्द आया था दिया, एक स्टूडेंट ने बताया था अलग में, ठीक है। अभी आपने जिन फ्रूट्स का उपभोग किया, नेक्स्ट आपने देखा भोजन को जिन व्यंजनों का उपभोग करते हैं, उपभोग, ये तो समझ में आता है। इनका उपभोग कैसे होगा? किसी के पास मोबाइल है? मोबाइल है ना किसी के पास? एयरफोन हम चलाते ना, कंप्यूटर, लैपटॉप बड़ा, इनका हम क्या करते हैं, उपभोग। लेकिन दिख रहा क्या? दिख रहा क्या? कैसे दिख रहा है? सब सामने दिख रहा ना। आइज ब्रेकिंग एक्टिविटीज, उपभोग, वस्तु प्लस सेवा। वस्तु का उपभोग में भी किया, ये सेवा कहलाती है। दो प्रकार के उपभोग होते हैं हमारे, ठीक। नेक्स्ट, ये उपभोग के अंदर आते हैं, ठीक। हेलो, आपने गाजर खाई थी अभी, अच्छी लगी, मजा आया ना। अगर गाजर मीठी थी, गाजर मीठी होती क्या करते हैं हम, कंटिन्यूस को खाते हैं और नेक्स्ट पीस को नहीं खाते। मीठी थी इसके नेक्स्ट खा सकते हैं। बैठो, हम भोजन करते हैं, वो पहली रोटी बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट, और कसम से अगर सर्व से भूखे हैं तो मजा जाता है। सेकंड रोटी, थर्ड रोटी, फोर्थ, तो पहली रोटी ने जो स्वाद दिया था, क्या चौथी रोटी स्वाद देगी वो? क्यों नहीं देगी? रोटी है ना, एक ही आटे से बनी ना, एक ही व्यक्ति बना रहा, मम्मी बना रहे ना, सब्जी भी वही ना, तो फिर पहली रोटी को स्वाद दिया और चौथी रोटी कौन देगी? क्योंकि हमारी पूर्ति हो गई। लागू हो गया पूर्ति का सिद्धांत, अभी था ना। उपभोग सिद्धांत अर्थशास्त्र के बाकी सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। अब उपभोग क्या है, हमने अभी जो समझा थ्योरी में, है ना, एक्टिविटीज करके देखा हम लोगों ने। अब उपभोग क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। किसी वस्तु की उपयोगिता का नष्ट होना उपभोग कहलाएगा। नष्ट होना या मानवीय संतुष्टि का उपभोग कहलाता है। मानवीय संतुष्टि का पूर्ण होना। आपने 4 रोटी खाई ना, 5 भी नहीं खाओगे ना, क्यों नहीं खाओगे? पूर्ति हो गई, पूर्ति का सिद्धांत लागू हो गया, तो उसने क्या करा, आवश्यकता की संतुष्टि कर दी। तो उपभोग क्या है, वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करने की शक्ति। वस्तु की उपयोगिता, वापस से पढ़ो गया, 2 गाजर थे ना आपके पास, दोनों खा लिए ना, वस्तु खत्म हो गई, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? संतुष्टि, भूख लग रही थी, है ना। 4 रोटी खाने के बाद क्या होता है? पेट भर गया। अब इसलिए चाहे आप गुलाब जामुन रखो ना खाके, हम भोजन कर जाता ना, क्या करता, बस अपनी हो गया। क्या हो गया? संतुष्टि। किसने करी? वस्तु ने। किस माध्यम से? उपभोग के माध्यम से। सेकंड डेफिनेशन, उपभोग एक क्रिया है। अभी आपने गाजर कैसे डायरेक्ट खा लिया, आपने जामुन खाया था, नारंगी खाई थी, ऐसे मुंह खोला था, डायरेक्ट खा लिया। उपभोग एक क्रिया है ना। उपभोग एक क्रिया जिसके द्वारा मानव द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा का उपभोग किया जाता है। प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई देती है, ये दिखाई दे रहा सारा सिस्टम टूल्स, अरे दोनों वस्तुओं का उपभोग करा। क्लियर? परिभाषा, उपभोग वह केंद्र बिंदु है, पता ना, केंद्र, सेंटर, इसके चारों ओर, है ना। उपभोग वह केंद्र बिंदु है जिसे आर्थिक क्रिया घूमती है, जिसके ऊपर आर्थिक क्रिया। अभी आप क्लियर होगा ना, उपभोग वस्तु का करेंगे, सेवा करेंगे, शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, हम काम करेंगे, काम मतलब आर्थिक क्रिया, और पैसा मिलेगा, और पैसा फिर वस्तुओं का उपभोग करेंगे, काम चलता रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं उपभोग, इंटर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब उपभोग जो सिद्धांत है, जो अर्थशास्त्र में है, ये केवल अर्थशास्त्र में नहीं है, इसमें बाकी विषय भी जुड़े हुए हैं। कैसे? भूगोल,
भूगोल में अर्थशास्त्र को जोड़ के देखो कैसे जुड़ेगा। भू प्लस गोल, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर जमीन मतलब धरातल, धरातल पर खनिज मिट्टी, खनिज और मिट्टी से क्या बनेगी? वस्तुएं, उनका क्या बनेंगे? भूगोल में भूगोल शामिल है। नेक्स्ट विज्ञान, ठीक है। चश्मा दो। नंबर का है ओ नंबर पास का दूर का दूर दो नंबर का होते हैं पास का दूर का। चश्मा किसने बनाया? विज्ञान बनाया। कैसे कैसे? दूरबीन की खोज, नंबर की खोज, ये प्लास्टिक, ये कांच, ये सब क्या है? वैज्ञानिक खोजें हैं, ठीक है। अब इस वैज्ञानिक खोज यानी विज्ञान, इसका उपयोग कौन कर रहे हैं? हम मनुष्य। किसके लिए? अपनी आवश्यकता या उपयोगिता के लिए। और आवश्यकता और उपयोगिता की पूर्ति किससे होती है? वस्तु से या सेवा से। वो क्या कहलाएगा? उपभोग। तो उपभोग जुड़ा हुआ है विज्ञान से। ओके, थैंक यू। सुनो, राजनीति शास्त्र। आप में से किसी ने कहा था मेरे को राजनेता बनना है, नरेंद्र मोदी बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, ठीक। गर्ल्स एंड बॉयज समानता का अधिकार है? इतना नहीं कि गर्ल्स को ज्यादा बॉयज को कम है, समानता का अधिकार है ना, ठीक। जितनी बातें हम कर रहे हैं राजनीति शास्त्र कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र कर रहे हैं, तो राजनीति शास्त्र से उपभोग जुड़ा हुआ है। अब बताओ कैसे जुड़ा हुआ? अगर भूगोल और विज्ञान वगैरह बोलो बोलो, राजनीति से उपभोग क्या जुड़ेगा? एक पुराना सेंटेंस है हिंदी का, बिन पानी के सब शून्य, पता है? बिना पानी के सब शून्य। तो बिन उपभोग सब शून्य। एक में तक खाना नहीं खाएगा ना तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। जितने राजनीतिक नेता लोग हैं, हमारा संविधान है, इसको फॉलो करने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था है, ये सब कौन चलाते हैं? मनुष्य। और मनुष्य को क्या चाहिए? वस्तु और सेवाओं का उपभोग। ठीक। तीसरा है व्यवसायिक अध्ययन। हम बिजनेस करते हैं या बिजनेस करता जो है बिजनेसमैन है, वो सब लोग क्या करते हैं? उपभोग करते हैं ना। अच्छा, व्यवसायिक अध्ययन, व्यापार है ना, क्रेता विक्रेता, आयात निर्यात, आदान प्रदान किसका होता है? वस्तु और सेवा। और वस्तु और सेवा क्या है? भोग। ठीक। तो उपभोग इस सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब उपभोग समझने के लिए ये वीडियो है। अब एक चीज आपको देखनी है, ये परिभाषा हो गई। उपभोग मानव संतुष्टि प्रदान करता है और उपभोग से वस्तु की उपयोगिता नष्ट होती है, ठीक। अब अपन इस डायग्राम से, चित्र से उपभोग को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। फर्स्ट बॉक्स गौर से देख लीजिए, लकी इस बॉक्स में क्या क्या रखा हुआ है? हाँ, और बोतल और ठीक, ये पुलिस वाले हैं, ये दुकानदार हैं, ये जितने भी चित्र हैं, ये डायग्राम है, ये हमें क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? उपभोग की क्रिया। ये सारी सामग्री उपभोग में काम आती है। पुलिस वाले जो व्यापारी से बातचीत कर रहे हैं, ये वस्तु बेच रहे हैं, देखो पढ़िए, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ये बंदूकें हैं, ये सारी उपभोग सामग्री है, ठीक। नेक्स्ट, अब वीडियो कट गया, चलो स्लाइड
आप लोग इसको देखेंगे, फिर अपन उपभोग जानेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है। हमारे घर हमेशा से चक्की आटा ही आता है, पर कभी कभी हमें इस आटे में सफाई की कमी, जैसे कभी मोटी तो कभी बारीक पिसाई, और कभी कभी कंकड़ की शिकायतें जैसी दिक्कतें आती हैं। पर मुझे चक्की आटे के अलावा किसी दूसरे ब्रांडेड आटे पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ब्रांडेड आटे में मैदा मिला होता है। इसीलिए आज मुझे कार्तिक ने अपने प्लांट में इन्वाइट किया है, ये बताने के लिए कि उनका नेचर फ्रेश चक्की आटा हमारे चक्की आटे से किसी भी तरह कम नहीं है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार प्रिया जी, आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं नेचर फ्रेश चक्की आटा कैसे बनता है। आइए। नेचर फ्रेश चक्की आटे की मैन्युफैक्चरिंग में हमारे 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: उत्तम क्वालिटी, संपूर्ण सफाई और स्वच्छता, आटे में प्राकृतिक फ्लेवर और चोकर कायम रखना। नेचर फ्रेश आटा चुनिंदा गेहूं से बनाया जाता है। जैसे ही गेहूं प्लांट में आता है, सबसे पहले कारगिल के एक्सपर्ट्स अलग अलग बोरों से सैंपल्स लेकर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, जैसे कि गेहूं की वैरायटी, गेहूं में नमी और प्रोटीन की मात्रा तथा बल्क डेंसिटी यानी घनत्व। यहाँ तो एक्सपर्ट से गेहूं चेक करते हैं, पर वहाँ हमारे चक्की वाले जो बोल देते हैं वही मानना पड़ता है। कारगिल एक्सपर्ट द्वारा गेहूं को स्वीकृति देने के बाद इसे बोरों से निकालकर ऑटोमेटिक कन्वेयर्स के द्वारा बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है। गेहूं में कई तरह की अशुद्धियां होती हैं, जैसे कंकड़, लकड़ी, बोरी, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, किसी अन्य फसल के दाने, धूल इत्यादि। इसीलिए गेहूं की सफाई पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। नेचर फ्रेश आटा बनाने से पहले गेहूं 3 स्टेज क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरता है। पहले स्टेज में ऐसी अशुद्धियां निकल जाती हैं जो आकार में बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि बड़े कंकड़, लकड़ी, लोहे जैसे पदार्थ, साथ ही धूल और मिट्टी भी निकल जाती है। दूसरी स्टेज में गेहूं के दानों के बराबर की अशुद्धियां, जैसे अन्य धान्य, छोटे कंकड़, मिट्टी और गेहूं के डंठल निकल जाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन से सारा काम और साफ सफाई का इतना काम, काश मेरे चक्की वाले की मशीनें भी ऐसी होती। और तीसरी स्टेज में बची कुची अशुद्धियां भी निकल जाती हैं। साथ ही गेहूं को रगड़कर उसके ऊपरी सतह पर जमी हुई धूल निकाली जाती है। अब आपका गेहूं पिसने के लिए तैयार है। 3 स्टेज क्लीनिंग, ये तो कमाल है। मुझे नहीं लगता कि मेरा चक्की वाला गेहूं भी इतनी सफाई करता है। इसके बाद साफ किया हुआ गेहूं चक्की प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर इसकी पिसाई परंपरागत तकनीक वाली ऑटोमेटेड स्टोन चक्की मशीन द्वारा की जाती है। स्टोन चक्की से पिसाई के दौरान गेहूं की संपूर्ण पौष्टिकता और उसके सारे गुण नेचर फ्रेश आटे में बरकरार रहते हैं और कंज्यूमर को मिलता है नेचुरल फ्लेवर और भरपूर ब्रांड। ये तो 100% चक्की आटा है, मैदे का नामो निशान भी नहीं है, और इसमें चोकर भी पूरा है। इन ऑटोमेटेड चक्कियों में पिसा आटा एयर सेक्शन द्वारा बड़े टैंक्स में भेजा जाता है, जहां यह ठंडा होकर पैकिंग के लिए जाता है। पैकिंग से पहले आटे की अच्छी तरह छनाई की जाती है, ताकि कंज्यूमर को मिले कंसिस्टेंट आटा। यही नहीं, आटे को फिर मैग्नेटिक सेपरेटर से गुजारा जाता है, ताकि अगर कोई अशुद्धि बाकी रह गई तो वो भी निकल जाए। नेचर फ्रेश आटे को ऑटोमेटिक मशीन द्वारा पैक किया जाता है। पैकिंग के लिए मल्टी लेयर पाउच इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि आटे की फ्रेशनेस बनी रहे। अब मुझे पता चल चुका है कि नेचर फ्रेश का पैक ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, क्योंकि इससे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और इसके कॉन्फिडेंस का पता लगता है। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि नेचर फ्रेश चक्की आटा मेरे चक्की आटे से हर हाल में बेहतर है, क्योंकि यहाँ सारी। हाँ भैया, तो एक विज्ञापन को हमने देखा ना, तो ठीक है, क्या था वो विज्ञापन में? क्या था? केवल आटा, गेहूं और अलग से बताओ फड़ा, क्या सीख मिली उससे? प्रचार कैसे करते हैं? विज्ञापन से क्या शिक्षा मिली? क्या देखा? बस आटा और गेहूं देखा, मशीनें देखी, बस। और अच्छी वस्तुओं का उपभोग कैसे कर सकते हैं? जब हम अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं
तो उन वस्तुओं और सेवाओं की क्वालिटी उच्च है या निम्न है, ये डिसाइड करना किसका काम है? अपना। ये विज्ञापन था, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं कंपनियां होती है तमाम विज्ञापन करती है। तो इसका मतलब ये नहीं हम लोग उसको देख के बस उसका उपभोग कर लें, हमें क्वालिटी और क्वांटिटी, है ना, उपयोगिता और कीमत, दोनों पे ध्यान रखते हुए वस्तु का उपभोग करना होता है। तो ये हो गया आपका उपभोग क्या है, उपभोग से क्या तात्पर्य है, उपभोग क्या करेगा, निष्कर्ष हमारा निकलता है उपभोग मानवीय संतुष्टि प्रदान करता है। ये तो क्लियर हो गया ना, मनुष्य की संतुष्टि, चाहे वस्तु से मिलो चाहे सेवा से मिलो, उपभोग से वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। ये दो सेंटेंस डेफिनेशन उपभोग की हो सकती है, और भी अपन बना सकते हैं जो तुमने सीखा है। इसके बाद ये अपन देख लिया 8, है ना। अब लर्निंग आउटकम्स, अब आपने क्या सीखा, है ना, ये आपको बताना है। आपको बाजार से कोई भी वस्तु या कोई भी उपभोग सामग्री क्रय करके उसका उपभोग करना है, ये होमवर्क है आपका घर का। जैसे हम रोज वस्तुएं खरीदते हैं बाजार से, क्रय करते हैं, उपभोग करते हैं। अभी जो हमने यहाँ कुछ चीजों का उपभोग किया था वो बाजार से लाए थे हम लोग, है ना। उपभोग करना है और उससे मिलने वाली संतुष्टि नोट करके बतानी है। तो ये तो आप होमवर्क घर से करके लाएंगे, लेकिन अपन थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि किस प्रकार की संतुष्टि मिली हमें, ठीक है ना। गाजर किसने खाई थी? यस। जामफल, तुरंत गुनार, चॉकलेट आपने कहा था, आपने ठीक, संतरा, वेरी गुड, लकी। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि आपको बाजार से कोई वस्तु या सामग्री उपभोग की क्रय करनी है, उसका उपभोग करना है और उससे मिलने वाली संतुष्टि नोट करके बतानी है। हमारा फोकस कहाँ है? उपभोग की गई वस्तु या सेवा से संतुष्टि। क्या मिली आपको? बाजार से खरीद के लाई उसको। नहीं, वो तो लाए, संतुष्टि क्या मिली? पूर्ति हुई, पुनः पूर्ति हुई, किस प्रकार? भोजन करा अपना असर नहीं करा, भरपेट आप तुम भोजन कराते हैं, ठीक है। आपको भरपेट भोजन तुम करा देते हैं, उसके बाद हम आपको 20 गुलाब जामुन खिलाएंगे, आप खाओगे क्या? क्यों? गुलाब जामुन क्या कहना आपका? पूर्ति हो गई। संतुष्टि को ही पूर्ति कहते हैं। आप लोगों ने एक वस्तु और सेवा का उपभोग किया है, उससे आपकी संतुष्टि हुई, मतलब अब संतुष्टि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते इसको, महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। कैसे? भरपेट भोजन करने के बाद हम जो मना करते हैं नहीं बस कुछ नहीं चाहिए, वो ही संतुष्टि है। या कुछ लोग मजा क्या है? संतुष्टि। किस प्रकार की संतुष्टि आपको प्राप्त होती है? उस वस्तु से जो आप बाजार से क्रय करके लाए हैं, उसका आपने उपभोग करा है, तो करके लाए हैं। क्लियर? सेकंड, उपभोग क्या है? उदाहरण एवं सचित्र लिखना है, जो आपने भी सीखा, देखा, पढ़ा। इसकी डेफिनेशन लिखनी है उपभोग की, 4-5 है ना, वो डेफिनेशन लिखनी है, उसका एग्जांपल भी देना है और कोशिश करके चित्र बना के लाना है, डायग्राम। ओके, ठीक, थैंक यू। क्लास टू टुमारो।